हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी का बेसिक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी में पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे। हायर ईएन जिसका रहेगा, हायर ईएन रहेगा तो मोर टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, एनायन फॉर्म का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा। और लोअर ईएन रहेगा तो क्या क्या आएगा, मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, कैटायन का चांस ज्यादा रहेगा। और हायर ईएन रहेगा तो एनायन का चांस ज्यादा रहेगा। ईएन ज्यादा है अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो एनायन फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एनायन फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है। और लोअर ईएन रहेगा तो कैटायन फॉर्म होगा। दूसरा अपन होता है मेटालिक फॉर्म, मेटालिक प्रॉपर्टीज। मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन। और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन होगा। अगर ईएन कम है तो इलेक्ट्रॉन देखिए, ईएन कम है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा, अट्रैक्शन कम लगेगा। अगर ईएन कम है अट्रैक्शन कम लगेगा तो, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज हाई रहेगा। मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, मेटल से काम क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है। अगर ईएन कम है तो इलेक्ट्रॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज का हाई रहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से कर पाएगा तो मेटालिक प्रॉपर्टीज हाई रहेगा। उससे इसमें देखिए, सर ईएन हाई है, मेटालिक वोल्टेज क्या रहेगा, हाई रहेगा। समझ में आ रहा है। ईएन अगर हाई रहेगा तो गेन करना आसान रह जाएगा। नॉन मेटालिक कम क्या होता है, गेन करना। तो ईएन हाई तो नॉन मेटालिक वोल्टेज हाई। अब देखिए, ये क्या है, हमारा ट्रेंड्स है। ट्रेंड्स क्या है, ट्रेंड्स, ट्रेंड्स अलोंग पीरियड पेयर, ट्रेंड्स अलोंग पीरियड। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग पीरियड तो ईएन क्या रहेगा, ईएन बढ़ेगा। ईएन बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेटालिक वोल्टेज बढ़ेगा और मेटालिक वोल्टेज घटेगा। ये अलॉन्ग पीरियड हो गया। और अलॉन्ग ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप क्या अगर टॉप से बॉटम जाएंगे तो ईएन घटता है, जन्म में करता है, ईएन घटता है, साइज बढ़ते जाता है तो ईएन घटते जाता है। ईएन घटेगा तो क्या, मेटालिक वोल्टेज घटेगा और मेटालिक वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा ट्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स को तीन पर पी ब्लॉक में मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटल्स और नोबल गैस से डिवाइड किया गया। चार पार्ट में डिवाइड किया गया। मेटल मेटल इधर आ जाएगा, मेटलॉइड्स बीच में आ जाएगा, मेटल साइड में आ जाएगा और नोबल गैस सबसे लास्ट में आ जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन, मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स विच कैन बोथ गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स दोनों चीज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। बोथ गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, उसको क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स बोलेंगे और सेमी मेटल्स। ठीक है। देखिए, देखिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखे हैं। अब देखिए यहाँ जो नहीं लिखा गया, जैसे ब्रॉन के नीचे क्या आएगा, अल्युमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। कार्बन नीचे क्या आएगा, तीन एलिमेंट लिखा हुआ, तीन नीचे आएगा। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम तीन लेड दो नीचे आएगा। जो नहीं लिखा हुआ है पी ब्लॉक में वो मेटल्स होगा। समझा, जो नहीं लिखे। और जो देखिए जो लिख दिए हैं, जो इसे घेरा किया हुआ है रेड रेड कलर से, वो क्या आ गया, मेटलॉइड्स हो गया। जैसे बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम सब क्या आ गया, मेटलॉइड्स हो गए। लिख दिए देखिए। जो नहीं लिखे हैं, जैसे इसके नीचे क्या आता है, ब्रॉन अल्युमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। इसके नीचे क्या आता है, टीन लेड एंटीमनी बिस्मथ, इसके नीचे आता है। ये सब क्या हो जाते हैं, मेटल्स हो जाते हैं। ठीक है। और देखिए जो ट्रायंगल वाला पार्ट है, ये इस साइड, ये सब हमारा क्या है, नॉन मेटल्स। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन सेलेनियम ब्रोमीन आयोडीन, ये सब क्या हो गए, मेटल्स हो गए। तो चलिए एक करके बताते हैं। जैसे मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स में क्या आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, ब्रॉन्ज सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक
ये यहाँ लिख दिए हैं। ब्रॉन्ज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिनियम, पोलेनियम, एस्टेटिन। इतना सारे मेटलॉइड्स था, इसको याद कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक्स तो बताइए। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक लिखिए। बी से बाबा, एस आई से सिंह, जी से जी, ई से जी, ए एस से असली, एस बी से साउथ, टी ई से तेल, पी ओ से पोतकर, ए टी से आते हैं। तो क्या आप कैसे बनेंगे? बाबा, सिंह जी, असली, साबुन, तेल, पोतकर आते हैं। याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर में पूछा जाता है। इसी तरह से नरमेटल लिख दिए हैं, लेकिन नरमेटल वाला ये पार्ट था ट्रायंगल। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वाला, तो ये लिख दिए हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हमारा नॉनमेटल्स हो गया। अब देखिए पी ब्लॉक में चलते हैं। तो पी ब्लॉक में क्या है? मेटल्स भी अब आ जाता है, नॉन मेटल्स भी, मेटलॉइड्स भी, नोबल गैस। यहाँ देख रहे हैं क्या? ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी है, नॉन मेटल्स भी है। और इधर क्या आ जाएगा फ्लोरीन के बाद? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये क्या आ जाएंगे? नोबल गैस। ये पी ब्लॉक में यहाँ आते हैं। पी ब्लॉक में क्या क्या एलिमेंट्स हो गए? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैस। तो देखिए हम लोग यहाँ देखिए सी ब्लॉक में क्या क्या बोले थे? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब एस और डी ब्लॉक में आते हैं, एस टी एन एफ ब्लॉक में। तो इसमें क्या पाएगा? ओनली मेटल्स पाया जाएगा, समझ गया? बांट दिया हम लोग सब मेटल्स वाले को, है ना? पी ब्लॉक में क्या क्या पाया जाएगा? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, सारा चीज पाया जाएगा। और एस डी एन एफ ब्लॉक में ओनली मेटल्स पाया जाएगा, समझ गए आप लोग? चलिए, नोबेल गैस। नोबेल गैस क्या होगा हमेशा? इसका स्टेट बता, ये सब क्या है? स्टेट, स्टेट है ये, स्टेट। क्या नोबेल गैस का स्टेट क्या है? गैसे, ये हमेशा गैसेस रहता है, गैस, ठीक है। नोबेल गैस का स्टेट क्या है? गैस है। मेटलॉइड्स का स्टेट क्या है? मेटलॉइड हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, और मेटल्स सॉलिड, सॉलिड मेटल्स हमेशा सॉलिड में पाया जाएगा, एक्सेप्ट मरकरी, सीरियम, फ्रांसियम, गैलियम आर लिक्विड। समझ में आ गया? नोबेल गैस हमेशा गैस में, मेटलॉइड्स हमेशा सॉलिड में, मेटल्स हमेशा सॉलिड में, एक्सेप्ट एच जी। समझ गए? ये सब सॉलिड होगा। अब देखिए गैसियस नॉन मेटल्स क्या क्या होंगे? H2, F2, Cl2, O2, N2। ये सब क्या हो जाएंगे? गैसियस नॉन मेटल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? H2, Cl2, F2, O2, N2, ये सब हमारा गैसियस नॉन मेटल होगा। और लिक्विड नॉन मेटल क्या आ जाएगा? Br2, ये लिक्विड नॉन मेटल होगा। रिमेनिंग नॉन मेटल क्या होगा? सॉलिड होगा। समझ में? गैसियस नॉन मेटल्स कौन कौन हो गए? H2, F2, Cl2, O2, N2। और लिक्विड नॉन मेटल Br2। रिमेनिंग नॉन मेटल्स क्या होंगे? सॉलिड हो जाएंगे। और अगले अगले टॉपिक में चलते हैं, रिएक्टिविटी। ठीक है। रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/En होता है। समझ में आ रहा है? रिएक्टिव मेटल्स क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। देखिए अगर En कम है तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज का आसान हो जाएगा। रिएक्टिविटी क्या आ जाएगा? मेटल्स का हाई हो जाएगा। मेटल्स का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। कौन सा ज्यादा लूज करता है उसका रिएक्टिविटी हाई होगा। तो अगर ईएन कम रहेगा, रिएक्टिविटी हाई रहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से कर पाएगा। इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया? रिएक्टिविटी नैनोमीटर्स क्या आ जाएगा? डायरेक्टिव टू ईएन। रिएक्टिव नैनोमीटर्स क्या आ जाएगा? डायरेक्टिव टू ईएन। ठीक है। ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ईएन हाई रहेगा तो ईएन हाई रहेगा तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा, गेन करना ज्यादा फायदा रहेगा, गेन आसानी से कर पाएगा। तो गेन कौन करता है? नैनोमीटर्स करता है। ये हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव बताइए। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सोडियम, सीरियम है। देखिए ये सब क्या है? मेटल्स है। मेटल्स है। ईएन सबसे देखिए डॉन द ग्रुप जा रहा है तो ईएन कम हो रहा है। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। रिएक्टिविटी इसका है सीरियम का स्क्वायर, सोडियम का, सोडियम पोटासियम। अब देखिए ये नर मेटल्स है। नर मेटल्स में क्या है? डायरेक्टिव ऑप्शनल था रिएक्टिव ईएन का।
सब जगह ई एन इसका, रिएक्टिविटी इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। समझ में आ गया? ये दोनों एग्जाम्पल थे। आगे हमारा बॉन्ड पोलरिटी। बॉन्ड पोलरिटी क्या होता है? बॉन्ड पोलरिटी डायरेक्ट टू ई एन, डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन क्या होता है? ई एन हायर माइनस ई एन लोअर होता है। समझ में आया? डेल्टा एन क्या होता है? ई एन हायर माइनस ई एन लोअर। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलरिटी बताइए, जैसे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलरिटी। ठीक है, जैसे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलरिटी क्या हो जाएगा? एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। जैसे देखिए, इसका एच का बॉन्ड कितना? 2.1 एन। इसका 4, 2.13। इसका एन 2.1, फिर ब्रोमीन के 2.8। इसका देखिए 2.1, 2.1। डेल्टा एन क्या देगा? हायर माइनस लोअर। 4 में 2.1 जाएगा, 1.9 होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एन 0.9, 0.7, 0.4। तो बॉन्ड पोलरिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सब जगह डेल्टा एन इसका, सब जगह इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है। अब देखिए नेचर ऑफ इंटरएटॉमिक बॉन्ड क्या आ जाएगा? नेचर आयनिक कैरेक्टर क्या आ जाएगा? डायरेक्टिव टू डेल्टा आयन हो जाएगा। अब देखिए नेचर बताते हैं। अगर मेटल प्लस मेटल होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। इससे पहले लिख देते हैं सब। मेटल प्लस नॉन मेटल प्लस, ये क्या बनाएगा? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। चलिए कौन सा बॉन्ड बताएगा? जल्दी बताइए। मेटल प्लस मेटल, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? मेटल प्लस मेटल बनाएगा मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? मेटालिक बॉन्ड। मेटल और मेटल मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? मेटालिक बॉन्ड। मेटल प्लस नॉन मेटल, ये क्या बनाएगा? आयोनिक बनाएगा। मेटल नॉन मेटल मिलकर क्या बनाएगा? आयोनिक। नॉट ऑलवेज, ऑलवेज नहीं बनाता है। ठीक है। और देखिए नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? आयनिक बॉन्ड कब मिलेगा? मिलेगा जब मेटल प्लस नॉन मेटल मिलेगा। और कोवलेंट बॉन्ड कब मिलेगा? जब नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल होगा। ठीक है। चलिए अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में चल क्या आ जाएगा? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। इसके बाद आप, चलिए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, हमें क्या हुआ। चलिए नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड में देखिए, ऑक्साइड जनरली फॉर क्या बनाएगा? ऑक्साइड जनरली फॉर हाइड्रोक्साइड इन वाटर। Hence nature of oxide and hydroxide of element is similar। समझ में आ रहा? ऑक्साइड जनरली क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड इन वाटर। वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और दोनों का नेचर क्या होगा हमारा? सेम होगा। Hence नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सिमिलर होगा। जो ऑक्साइड का नेचर रहेगा वही क्या हाइड्रोक्साइड का नेचर रहेगा। देखिए Na2 ये क्या हो गया? ये हो गया बेसिक। बेसिक है, समझ रहे? और वाटर के साथ ये ऑक्साइड है Na2 सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक है। वाटर के साथ रिएक्शन क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका भी क्या हो जाएगा? नेचर बेसिक ही रहेगा। फिर तो देखिए ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड नेचर क्या होगा? सिमिलर होगा। से देखिए ये एसिडिक है SO3। ये क्या एसिड है? वाटर के साथ मिल क्या बनाएगा रिएक्शन करके? H2SO4 बनाएगा। ये क्या आ जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी क्या आ जाएगा? इसका भी नेचर क्या आ जाएगा? एसिडिक ही रहेगा। समझ में आ गया? वाटर के साथ जो ऑक्साइड रिएक्शन करेगा उसका नेचर सेम ही रहेगा। चलिए अब आगे मूव करते हैं। वी मूव टू नेक्स्ट। ठीक है।
आगे क्या टॉपिक आ जाएगा? एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ? किसके प्रश्न में हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड किसके प्रश्न में हो जाएगा? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट टू En, En of central atom। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड किसके प्रश्न में हो जाएगा? En ऑफ सेंट्रल एटम। En सेंट्रल एटम का उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। एसिडिक स्ट्रेंथ का हो गया, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? चलिए उसका भी लिख देता हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इज अपोजिट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या आ जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या आ जाएगा? ये अपोजिट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। समझ में आ रहा? एसिडिक स्ट्रेंथ जो ऑर्डर आएगा उसका अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, चलिए ऑक्साइड्स कौन होता है, हाइड्रोक्साइड कौन होता है, हाइड्रेट कौन होता है, वो लिखते हैं। ठीक है, चलिए ऑक्साइड्स हमारा हो जाएगा। ऑक्साइड्स में कौन कौन आ जाएगा? एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे Na2O। ये क्या आ जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। SO3 क्या आ जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। Cl2O7। ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन ऑक्साइड। H2O क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड में क्या क्या आ जाएगा? NOH। ये क्या आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आ जाएगा हमारा? हाइड्राइड्स। ये क्या हो जाएगा? हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या क्या हो जाएगा? NaH, H2O, HCl, CH4। तो ये सब हमारा क्या होगा? हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। H2O क्या आ गया? ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो गया, ये क्लोरीन का हाइड्राइड हो गया, ये कार्बन का हाइड्राइड हो गया। समझ आ गया? चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल करते हैं। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या ऑर्डर हो जाएगा? AClOH,
BrOH और IOH। ठीक। अब क्या आ जाएगा, MgO, CEO और HRO और क्या आ जाएगा, BeBaO। ठीक है। चलिए, ऑर्डर बताइए एसिटिक एसिड, एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का EN ऑफ सेंट्रल एटम। EN सेंट्रल एटम कौन हो गया इसमें, बताइए बताइए। ये सेंट्रल एटम कोइन, क्रोमीन, आयोडीन, ये हो गया हमारा। ये सब तो कॉमन है, ऑक्सीजन सब में OH OH कॉमन है, उसको कंसिडर नहीं करें। कोइन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताइए। डोंट ग्रुप जाएगा तो EN क्या होगा, घटेगा। जिसका EN ज्यादा रहेगा उसका क्या, वही बताते हैं, EN ऑफ सेंट्रल एटम। उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। EN देखिए, EN किसका ज्यादा है, EN, EN ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। तो EN से क्लोरीन का, उसका ब्रोमीन का, उसका आयोडीन का। देखिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डोंट ग्रुप जाए तो EN से मैग्नीशियम सब ज्यादा, इसका कैल्शियम का, उसके स्ट्रोंशियम है, बेरियम। चलिए, एग्जाम्पल और लिखते हैं हम लोग को, इससे और समझ में क्लियर हो जाए। जैसे K2O, ZNO और NO2, बताइए बताइए, ये कैसे बनाएगा कि इसमें K2O, ZNO और N, और सब में कॉमन है, ये दोनों, ये अलग अलग है, पोटासियम, जिंक और ये नाइट्रोजन सब अलग अलग ग्रुप का है। ये कौन सा ब्लॉक का है, नाइट पोटासियम S ब्लॉक का है। जिंक कौन सा है, D ब्लॉक का है। ये कौन सा है, P ब्लॉक का है। पी ब्लॉक का EN सबसे पढ़े थे हम लोग, पी ब्लॉक का EN सबसे मैक्सिमम, समझ में आ रहा है। तो पी ब्लॉक ये है सबसे, EN सबसे मैक्सिमम, उसके बाद EN डी ब्लॉक का, उसके बाद S ब्लॉक का, समझ में आ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम लोग, EN बढ़ेगा। पहले S ब्लॉक आता है, उसके बाद D ब्लॉक आता है, उसके बाद P ब्लॉक आता है, सबसे ज्यादा P ब्लॉक का है। EN बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे। देखिए, इसका अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो सब जगह इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, तो हमारा। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक पॉइंट और लेते हैं। क्या है पॉइंट, इन जनरल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। इन जनरल क्या है, मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक हो गया। सम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल। ठीक। जनरल क्या, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। इन जनरल नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। कुछ सब नॉन मेटालिक के साथ न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन हो जाएगा, बताइए। तो लिख देता हूँ, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से पढ़ जाएगा। न्यूट्रल ऑक्साइड याद करना पड़ेगा, कौन कौन न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। चलिए, कौन कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, N2O और H2O, ये सब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होता है।
न्यूट्रल ऑक्साइड होता क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता क्या है? एग्जाम्पल लिखबे किए हैं कुछ। डू नॉट रिएक्ट रिएक्ट विथ डू नॉट रिएक्ट डू नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। क्या है? which not react with both acid and base। वो आ जाएगा वन। which not react with both acid and base, वो आ जाएगा न्यूट्रल ऑक्साइड। CuNO N2O H2 न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है? which not react with both acid and base। CuNO N2 और H2, ये आ जाएगा न्यूट्रल ऑक्साइड, जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा ना बेस के साथ रिएक्ट कर रहा, वो आ जाएगा वन न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, CuNO N2 और H2 तो याद करना है आप लोग को। चलिए, ये था नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है? जनरली एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है? एसिडिक। और कुछ हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल लिख दिए। अब मेटालिक ऑक्साइड पाते हैं। ये क्या था हमारा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये था। अब क्या आ जाएगा? मेटालिक ऑक्साइड। यहाँ मेटालिक ऑक्साइड लिख देते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स क्या हो जाएगा? इन जनरल metallic oxides are basic। क्या होता है? इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। सब मेटालिक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। समझ रहा है? मेटालिक ऑक्साइड इन जनरल क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और कुछ एम्फोटेरिक होता है, जैसे कि मेटालिक में हम लोग क्या न्यूट्रल देखे थे, यहाँ पे क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। तो एम्फोटेरिक क्या होता है? चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हो जाएगा? which react with both acid and base। ये हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या आ जाएगा? which react with both acid and base। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या आ जाएगा? न्यूट्रल जो नॉट जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। ये एम्फोटेरिक। यहाँ देखिए, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या था? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट नहीं करे, उसके अपोजिट हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे, वो हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए, इसका रिएक्शन लिखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड OH2, ये क्या करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा HCl। ये क्या एसिड है? क्या बना देगा ये? ZnCl2 + H2 बना देगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बेस से रिएक्ट करे ये क्या आ जाएगा?
जेडनो और ZnOH का होल ट्वाइस अगर बेस से लिख करके NOH एक बेस देते हैं हम, क्या बना देगा ये Na2 ZnOH का होल 4 प्लस H2O वाटर बना देगा। ठीक है, ये क्या है और Na2Zn O2 ये क्या है सोडियम जिंकेट। देखिए एसिड से रिएक्ट किया और बेस से रिएक्ट किया, एसिड से क्या जिंक क्लोराइड और बेस से क्या बना सोडियम जिंकेट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटरी ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या है एम्फोटरी ऑक्साइड जैसे एम्फोटरी ऑक्साइड। देखिए एस ब्लॉक में एम्फोटरी ऑक्साइड कौन है BeO, डी ब्लॉक में आ जाएगा TiO2 TiO2 VO2 V2O5 CrO2 CR3 MnO2 Mn2O3 Mn3O4 ZnO। ठीक है, देखिए MnO2 दो ऑक्सीजन, यहाँ तीन ऑक्सीजन Mn2O3 Mn3O4 यहाँ क्या होगा चार ऑक्सीजन। हमारा याद कर सकते हैं। अब जाते हैं हम लोग पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में क्या आ जाएगा Al2O3 GO2O3 SnO2 PbO2 H2O3 SbO3 etc। ये सबको याद करना पड़ेगा, इसका ट्रिक बताना याद करने के लिए सबको याद कैसे करेगा। तो यहाँ लिख दिए सारे एम्फोटरी ऑक्साइड और ट्रिक बताते हैं देखो। ट्रिक बताए देखो, इसका मतलब क्या आ गया SnO SnO2 हो गया, इसका मतलब आ गया सुनो 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 में क्या आ गया SnO और SnO2। ZnO BO क्या आ जाएगा जनाबे जनाबे ZnO और BO। L2 क्या हो जाएगा आली, V2 का क्या आ जाएगा वे, पीबी और क्या जाएगा पंजाबी, क्या जाएगा पंजाबी। सुनो जनाबे आली वे पंजाबी। एमएनओ2 क्या हो जाएगा मन से, हो जाएगा मन से। GO2 से क्या हो जाएगा गाते। S2 3 क्या हो जाएगा एस। CR2 3 क्या हो जाएगा करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कैसे याद करेंगे सुनो जनाबे आली वे पंजाबी मन से गाते ऐस करते। SnO2 ZnO PO Al2O3 V2O5 PbO PbO2 MnO2 GO2 H2O3 ACr2। ये सब जो ये है ये सब यहीं से लाए हैं, देखिए सारा चीज यहीं उठा के डाल दिए। समझ में आ रहा कुछ कुछ सारा चीज उठा के इसी में डाल दिए। तो इसे ये सब ट्रिक याद करने का। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट और आ जाएगा, क्या पॉइंट आ जाएगा हम मेटालिक ऑक्साइड्स जैसे CrO3 Mn2O7 etc आर एसिडिक। ठीक है, ये सब एसिडिक है, एम्फोटरिक नहीं है। मेटालिक CrO3 Mn2O7 etc एसिडिक है। एसिडिक का रिएक्शन वगैरह दिखाते हैं आपको जैसे CrO3 हो गया। ठीक है, और वाटर से रिएक्शन कराएंगे क्या हो जाएगा वैसे Mn2O7 वाटर से रिएक्शन कराएंगे क्या हो जाएगा, क्या बनाने लगा H2Cr2O7O4। क्या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसको और कैसे लिख सकते हैं और OH का होल ट्वाइस CrO2 कैसे भी लिख सकते हैं। कैसे बनेगा HMnO4 ऐसे कैसे लिख सकते हैं OH MnO3। ठीक है, ये क्या आ गया पर
मैंगनीक एसिड। सब मेटालिक ऑक्साइड क्या आ गया? क्या आ जाएगा? एसिडिक भी हो जाएगा। ये क्या बना दिया? फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रहा है? ये क्या बना? परमैंगनीक एसिड, तो एसिडिक हो जाएगा। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इसका नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हम्म। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो आपका ये पीरियडिक टेबल ये का लास्ट लेक्चर था। ये पूरा हमने कवर किया, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पीरियडिक टेबल आपका खत्म होता है। एक एक चीज हमने पॉइंट डिस्कस किया है, बेसिक से लेकर उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, और क्या एक्सेप्शन होता है। तो आप लोग पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक कवर करिए, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में के बाद।